Hi everyone, thanks for tuning in. Myself, Kavish Pandit, final year medical student. And in my med school or 6 years that I have spent in abroad, I have made very few friends, and two of them are here right now with us. One is my classmate, my roommate, Rana Rahul, and the other one is Akanksha Teli, who has given the FMG 2021 December examination that was yesterday. So this video will be about the reaction about the exam. I won't be asking the strategy behind her preparation because it's better to ask that later when the results, when the results come. But still, what she had to say about yesterday's exam. So कैसा लगा कल का एग्जाम देख के? रिलीफ रिलीफ कितने कितने टाइम की टेंशन थी जो अब खत्म हो गई? 6 साल तो बहुत साल भर की टेंशन बोल सकते हैं ऐसे तो, बट जेन्युइन वाला जब से टेंशन वाला प्रिपरेशन स्टार्ट हुई ना एग्जाम तब से। हाँ, तब टेंशन वाला माहौल तो 3 दिन महीने पहले ही आया था, बट वैसे तो होता रहता है, वो अनकॉन्शियस टेंशन बोल सकते हैं उसको, 1 साल से था। बट मेन टेंशन वाला एग्जाम वाला माहौल अराउंड 3 मंथ्स पहले ही चालू हुआ है। तो मतलब अगर मैं बोलूँ ना, पता ही है हम सबको एक दूसरे का, तो पहले 2-3 साल तो हमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया एफएमजी की, सोचा तक नहीं कुछ कि देने का है या कुछ। ठीक है, फिर बोला था ना रिलैक्स चिल, कुछ नहीं पता प्रेप लेटर क्या होता है, मैरो क्या होता है, प्रिपरेशन कितनी करनी होती है ना। प्रेप लेटर मैरो अपन को फर्स्ट ईयर वो सब में पता होना चाहिए था ना, मुझे भी वो आया नहीं था हाँ उस टाइम। अरे 2017 हाँ, नहीं आया 19 में था, कुछ नहीं आया आया। ना ये सब। लेकिन बट एक आया था ना, साउथ इंडिया 2018 से में एक तो आ टीचर आया गया था, था। रिमेम्बर? वहां तभी बीएस में आया था। हमने मना कर तब दिया था ना, तब नहीं कितनी इतने तो उड़ाई की थी हाँ कुछ नहीं अभी से, हमारी। पहले हम फीस भर दे। हम ये थॉट के साथ कि फालतू डरा रहा है अपनी दुकान चलाने के लिए, कुछ भी बोल रहा है, इतना कुछ नहीं होता। तो यार अगर वो मैथ शुरू से पढ़ लेते तो अभी हम एम्स क्लियर कर लेते ना, आईने सेट। ओ माय गॉड, चलो फिलहाल अपना ग्रेजुएशन तो हो जाए राहुल, बाद में देखेंगे। लेकिन अच्छा, जो मेरा कहने का मतलब था कि पहले तो बिल्कुल टेंशन नहीं थी और फाइनल ईयर में आके तो एकदम से ही टेंशन लेनी शुरू कर दी। तो उस उन दोनों टेंशन का जो इंटेंसिटी थी उनके बीच में था एग्जाम, कहाँ था एग्जाम मतलब? एग्जाम तो एवरेज था शायद, मतलब बोल सकते हैं इजी मॉडरेट था एग्जाम। ऐसा अगर मतलब एकदम ही अच्छी तैयारी होकर जाएंगे ना तो उनको तो इजी लगेगा ऐसे। तो जिन लोग की ऐसे एंड मोमेंट प्रिपरेशन होती है मेरे जैसे लोगों की, तो उनको थोड़ा मॉडरेट भी लगा है एग्जाम ऐसा। तो मतलब इट वाज ओके, ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं एग्जाम ऐसा। तो मतलब मिक्स क्वेश्चन थे ना वो तो सारे, इजी मिक्स भी थे, मॉडरेट भी हार्ड ऐसे भी। डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते थे, काफी उन लोग कर सकते थे, बट ऐसे डायरेक्ट ही पूछे थे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत, मतलब मॉडरेट थे वो सब। मतलब अगर तुम लोग को कुछ भी आइडिया है वो टॉपिक के अराउंड तो यू कैन आंसर ऐसा। बट बाद में वही वाला सीन हो जाता है रे कि यू एलिमिनेट इजीली दो क्वेश्चन ऑप्शंस और बाद में दो रह ही जाते हैं एंड में, वो वाला सीन तो है ही। बट फिर हम्म। चलो, हाँ, थोड़ा मीन्स यू कैन डू इट ऐसा लगता है। मतलब एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि क्या ही पूछ लिया ये, तो मतलब वो होता है कोई कोई क्वेश्चंस की ऐसा लगता है कि क्या ही है ये, मतलब कहाँ कहाँ से आया है ये ऐसा। और कोई कोई हम्म। क्वेश्चन लाइक हाँ ये पता था ये ऐसा है, मीन्स अटेम्प्ट करने का मजा आता है कोई कोई क्वेश्चंस को ऐसा। अच्छा, कि मतलब पता है अब तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाने में भी अब मजा आ रहा है, बैठ रहा है, पूरी इक्वेशंस बैठ रही हैं। हाँ बट अच्छा। मेरा तो ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, ऐसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन में ही ऐसा थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन हो गया था मेरे लिए, लाइक हम्म। माय गॉड ये क्या पूछ लिया ऐसा। बट देन आई एम लाइक रगड़ा पैटिस क्वेश्चन है, आगे हाँ, बढ़ो। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है ना, पहला क्वेश्चन देख के अगर आ जाए ना अरे तो अलग ही वही, बात हो जाती है। यही तो है, जीटी अगर तू देगा ना तो ऐसा होता है, जीटीज में भी ऐसा होता है। तो फिर मेरा तो होता था, तो मैं तो बहुत टेंशन में होती थी और पूरा पेपर ऐसा टेंशन टेंशन में ही देती थी, हाँ क्या जीटी ऐसा। बट देन ना मैंने एक राजीव धवन करके एक ईएनटी के डॉक्टर है, मिस्ट में पढ़ाते हैं शायद, उनका मैंने ना एक यूट्यूब लाइव सेशन देखा था, मतलब हालांकि मैंने रिकॉर्डेड देख दिया था बाद में। तो उनमें ना उन्होंने ऐसा बोला था
कि एक ऐसा रगड़ा पैटिस क्वेश्चन करके ऐसा है कि बोलते हैं आपको बेटा ये कुछ नहीं आता है, ये रगड़ा पैटिस क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब ना आपने उसके ऑप्शंस पता है ना आपको उसका क्वेश्चन पता है, तो बस अब आपको हंसना है और आगे बढ़ना है उसके वजह से, मतलब बाकी का जो आता है वो खराब नहीं करना है, ऐसा करके अच्छा। मैंने वही सोच के तो फिर वो स्ट्रेटेजी थोड़ा यूज हम्म। किया। हाँ, मतलब चलो। ये वाला तो चीज कहते ही है कोई भी एग्जाम हो कि कुछ क्वेश्चन तो हैं वो आने ही बाहर से हैं, उनका तो हम्म। कोई उनको उन पे हाँ दिमाग लगाना भी टाइम वेस्ट है। तो हाँ। अब जिस मैं दूसरे तरीके से अब ये क्वेश्चन पूछता हूँ प्रिपरेशन के बारे में। जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास अभी, जैसे हम हमारा तो क्या है, सारा मेड स्कूल जो अब्रॉड में है, ठीक है, वो हम्म। हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से निकल जाता है आराम से, और हम्म। टाइम मिले तो मजा भी आता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। लेकिन इंडिया का सीन अलग है। इंडिया का सीन अलग है, वहां पे एग्जाम्स को मेजर किया जाता है तुमने किस ऐप से प्रिपरेशन करके और कितने मॉक टेस्ट और जीटी दे के तुम्हें उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो एक तरीके से। तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं, अब तुमने प्रेप लेटर लिया वो मुझे पता है, जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास प्रेप लेटर नहीं होता, और जिस तरह तुमने कॉलेज की प्रिपरेशन करी है, तो तुमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हो, उसके नोट्स बनाए हो, उससे अगर करते और प्रेप लेटर ना होता, तो मैं कह रहा हूँ कि जीटीज वगैरह भी ना देते, ठीक है, ओ, उन रिसोर्सेज को यूज ना करते, तो कैसा होता फिर एफएमजी एग्जाम। पूरा करता हूँ। मतलब कुछ भी नहीं है, बस सोल होल एंड सोल टेक्स्ट बुक है अपने पास, राइट। लेकिन इसमें हाँ फिर हाँ वो हाँ। होगा ना कि अगर तुमने नोट्स बनाए तो अलग बात हो जाएगी ना। हाँ, नोट्स हाँ। बनाए तो अलग बात है, मतलब ये सपोर्ट हाँ नहीं है जो ये प्रेप लेटर और मैरो वाली सपोर्ट है ना तुम्हारे पास, जीटी और वो वाला सिस्टम नहीं है। पुराने जमाने में चले जाओ, मतलब 3-4 साल पहले चले जाओ। हाँ। ओह माय गॉड, वो वाला। तो फिर तभी तो फिर यू डोंट नो ना, मतलब वो ऐसा ओशन दे दिया है और आप अपन को ही छाटना है कि क्या आना हम्म। है। तभी हाँ तभी आई गेस फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना वो थोड़ा कर लेना चाहिए, मतलब पास्ट ईयर हाँ क्वेश्चंस तभी मदद करेंगे। हाँ, लास्ट एग्जैक्टली। जो है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि चलो ऐसा आता है एंड देन यू कैन प्रिपेयर, बट फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है देन, हाँ, फिर लेकिन मेरा थ्योरी मॉडरेट पढ़ तो के तुम डिफिकल्ट हो एमसीक्यू एग्जाम ही दे जाता है। सकते हैं ना ऐसे डायरेक्टली। हाँ। एग्जैक्टली। तो मतलब ये तो तो प्रेप इसी चीज में लेटर तो या हेल्प मैरो करते हैं कुछ ना। ना कुछ तो लेना ही है। हमारे ऑडियंस हाँ को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने प्रेप लेटर लिया है और राहुल ने मैरो लिया है, हमने उससे वीडियो भी बनाई थी। हमारी हीटेड डिबेट है उस पे। हाँ, वो अपनी सबसे बेस्ट वीडियो गई आज तक की। ठीक है, तो हाँ। और हाँ हाँ, उस पे हाँ, तो 5K क्रॉस हो 5,000 गया था। प्लस व्यूज है। वाह तो वाह। तो उसमें अब जो आकांक्षा है इसने प्रेप लैडर लिया है, तो अब इसी सवाल को पूछ लेते हैं कि प्रेप लैडर ने कितनी हेल्प करी और कैसे जो है, मतलब कोई भी बंदा या फिर जैसे हम अटेम्प्ट करने वाले हैं 6 महीने बाद, बेस्ट यूज कैसे करें उसका, मतलब हाँ, कैसे मेरा उसके भी साथ है कि जस्टिस मेन करें जो उस फीचर ऐप है ना, के जैसे साथ। जैसे कई चीजें मिलती हैं, वीडियोस, क्यूब बैंक, जीटीज, क्लिनिकल समथिंग हम्म। समथिंग। तो बेस्ट कौन सा फीचर है ऐसे? मुझे हाँ। तो बेस्ट रैपिड रिवीजन लगा भाई, वो उसने जो मदद किया है मतलब सही। एंड देन सेकंड बेस्ट इज लाइक वो जीटीज एंड प्रेप टेस्ट जो थी वो, हालांकि मेरा हम्म। नीट पीजी का पैक था, तो मैंने जो फ्री वाले तो थे एफएमजी के पोर्शन में, फ्री वाले जो प्रेप टेस्ट थे या फिर जीटी से, वो भी बहुत ज्यादा ही थी, मतलब इट अच्छा, इट मई से जैन से एफएमजी का थे, अलग से पैक है क्या? मुझे ऐसा लगा। बट अगर नहीं, मेरा एफएमजी का नहीं था पैक, मेरा नीट नहीं पीजी नहीं, वाला। वो पैक एक ही है, लेकिन जब तुम ऐप बाय करते हो ना, तो तुम चूज करते हो तुम्हें किस चीज के लिए तुम अच्छा, यूज करने वाले हो ये ऐप। हाँ। तो अभी तो वो शायद डिफरेंस घरों में रहता है। दोनों मिलते हैं साथ में ही। हाँ, तो शायद है ना, सुन तो अरे सही दोनों अब मिलते तो। हैं साथ में, लेकिन जब मैंने बात करी थी ना दूसरे फ्रेंड से, तो उसने नीट पीजी वाला लिया था, तो उसको एफएमजी वाले मॉक्स अवेलेबल नहीं थे ट्राई करने के लिए, ये हम्म। प्रॉब्लम थी। तो लेकिन हाँ, जिन्होंने लेकिन एफएमजी वाला ऐप में स्टार्टिंग से ही चूज करके रखा था मैं एफएमजी की प्रिपरेशन करनी है, थोड़ा बहुत लेक्चर्स में तो माइन्यूट सा डिफरेंस था, लेकिन जो मॉक टेस्ट वगैरह आ रहे थे वो एफएमजी ओरिएंटेड आ रहे थे। हाँ, हम्म। मैं वही बता रहा हूँ, मैं क्या क्योंकि मेरो में साथ में ही होता है सारा, मतलब बस उसका वो होता है ना, कोर्स चेंज कर दो अच्छा, हाँ। नहीं हम लोग तो में वो कोर उससे एक सेट। करो, बट जैसे लाइव एग्जाम्स होते हैं देख, जैसे जैसे हम लोग ने नीट वाला ऐप लिया है, तो नीट वाले हम्म। लाइव आएंगे, जो नीट हम्म। नीट के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वैसा लाइव एग्जाम आएगा। तो फिर अपन को वो जो फ्री वाला होता है मॉक टेस्ट या प्रेप टेस्ट जो भी होता है वो एफएमजी में फ्री वाले ही मिलेंगे अपन को, ऐसा है। हम्म। बट दे आर मतलब वो थे सफिशिएंट इनफ थे, क्योंकि तुम हम्म, अब अपना प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड चल रहा है, तो अपन इतने तो नहीं दे पाते, बट देन टू वी शुड एटलीस्ट गिव 10 to 15, मेरे को ऐसा लगता है दे देना अच्छा, चाहिए। जीटीज। अब
अब तुमने रैपिड रिवीजन की बात करी, तो अब कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं कि यार हम मेन वीडियोस वाला पैक खरीदे या रैपिड रिवीजन वाला पैक खरीदे एफएमजी के लिए, तो वो प्रेप हम्म लैडर में रैपिड रिवीजन वाला पैक खरीद सकते हैं? मतलब वो ठीक है, वर्थ है, उससे हो हम्म जाएगा? वर्थ है, मुझे तो वर्थ लगा। और एग्जैक्टली मतलब प्रिसाइज क्रिस्प इंफॉर्मेशन दिया है, और लिटरली अब ज्यादा नहीं, ये नहीं। हालांकि मुझे थोड़ा टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि रैपिड में भी बहुत ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि अपने पास मेरे पास टाइम कम था शायद, इसलिए ऐसा लग रहा रहेगा। बट देन टू इट वाज इनफ, बहुत सफिशिएंट था। और तुम ऐसा घोल के पी जाते हो ना वो, तो हम्म एक अलग कॉन्फिडेंस आता है वो करने के बाद, ऐसा मतलब हम्म तब लगता है कि कुछ हाँ पढ़ा है, ऐसा लगता है। मुझे तो अच्छा। ऐसा लगता है रैपिड भी पी नहीं सकता कोई इतना कंटेंट उसमें भी लगता है। उसमें उसमें वही सारा कंटेंट ना क्लम्प, जैसे मेरे को भी खुद लगता है कि हाँ, एक बार कभी अगर 6-7 महीने पहले भी मेन वीडियोस देख ली ना, उसके बाद रैपिड रिवीजन देख लो तो थोड़ा शायद रिवाइज हो जाए। डायरेक्ट रैपिड रिवीजन देखने बैठोगे तो जिसको अरे कोई बेसिक्स अभी पता मैंने नहीं, वो तो ट्राई उल्टी किया कर लेकिन देगा। अरे तब तक वो भी जेन्युइनली भूल जाते हैं। मेरा पता है, मेरा कोई कोई सब्जेक्ट जैसे सर्जरी एग्जाम्पल, मेरा सर्जरी मेन वीडियो से नहीं हुआ था। बाकी चल मेरा मेडिसिन देखा जाए या पीडिया देखा जाए, मैंने वो मेन वीडियोस से किया है, बट सर्जरी के लिए मेरे पास मेन वीडियोस के लिए तो एक तो टाइम मैंने मतलब नहीं बचा मेरे पास, और मैंने नहीं किया अभी सर्जरी मेन वीडियो से। तो मैंने वो रैपिड रिविजन से किया। स्टार्टिंग का 5-10 मिनट मतलब वी फील कि हाँ भाई मतलब बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बट देन जब तेरा हैंग बैठेगा ना वो वीडियो देखते समय, तो यू विल नॉट फील कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि बेसिक भी नहीं पढ़ा रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। जस्ट हम्म जस्ट वेट फॉर 5-10 मिनट्स, फिर आप आ जाओगे उस स्पेस पे कि हाँ कि कर सकते हैं रैपिड रिवीजन, ऐसा मतलब यू कैन गो ऑन विथ ओनली रैपिड रिवीजन, ऐसा तो मतलब मतलब। ठीक है, अब अगर एफएमजी वगैरह लेना है तो फिर प्रेप लैडर या फिर इनफैक्ट मतलब मैरो भी ले लो, लेकिन ले लो, बेनिफिशियल तो है ही, उसमें डाउट मत हाँ रखो। मतलब कितने हम्म। टाइम पहले ले लेना चाहिए एफएमजी से पहले, कितने टाइम पहले कोई भी ऐप लेके प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? ऐसे आइडियली देखना जाए कि फिर काम चलाओ देखना है। नहीं आइडियली नहीं, देख, आइडियली। आइडियली आइडियली तो मतलब वन ईयर पहले ले लो, मैं तो बोलती हूँ। अच्छा, 1 ईयर मैं पहले बोलूंगा शुरू कर दो आइडियली बस। फर्स्ट ईयर से हाँ ले लो, हाँ। वो उससे बेस्ट वो कुछ तो नहीं। तुम वो वाला प्रिपरेशन करते हो कि ऐसे एग्जाम वाला, वो नहीं करते हो कि वो फिर नहीं नॉलेज ठीक है, वाला एग्जाम क्रैक करने के लिए जैसे कि होता ही है ना, हाँ 6 महीने मिलते हैं मोस्टली बच्चों को, तो मतलब हम्म। हम मतलब लकी हैं खुद फिर तुम, मतलब, हाँ हम तो लकी हैं। लकी है, तुमने हमारा मतलब पूरा कितना एक साल ग्राइंड था हम करा है लोग। आकांक्षा, कितना मतलब कितने महीने से, तो मतलब बस दिन रात प्रेप लैडर पे लगे हुए, क्यू बैंक कर रहे हैं हाँ वगैरह, जीटीज कर रहे हैं? 3 महीने से, मतलब सितंबर मिड से आई हैव स्टार्टेड। क्योंकि मतलब ऐसा लगता है मैं इंडिया आने से मतलब मैं उधर थी ना, तो आई यूज्ड टू हम्म प्रिपेयर, मतलब आई यूज्ड टू स्टडी, बट इट वाज नॉट दैट कांस्टेंट। मतलब ऐसा ही होता था कि हम्म हाँ भाई मतलब पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, ऐसा एग्जाम आ रहा है हम्म थोड़े तो ये just उल्टा नहीं होना चाहिए, जैसे वहां पे तुम और बच्चों के बीच में थे तो उनमें तुम्हें ज्यादा लगना चाहिए ना कि हाँ पढ़ो। अरे यार समझता नहीं यार, खाना बनाना पड़ता है, कितना कुछ चलाना हाँ, पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं यार। अरे बट जेन्युइनली मैं तुझे बताती हूँ कि व्हेन यू कम होम, उसके बाद ना मतलब उधर है ना ऐसा एक सिस्टम है, ये जो राना बोल रहा है ना कि और बच्चों के साथ है कि पढ़ने का इच्छा होता है, बट हाँ वो ये जब वो कोटा कोटा वाला डिस्ट्रैक्ट होता है होते ना हैं जैसे। ना, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो अपना चल रूममेट पढ़ रहा है, तो अपन सोचते हैं हम्म चल ये पढ़ रहा है अपन भी पढ़ लेते हैं करके, ऐसा एक हम्म आता है फैक्टर। इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर यू आर ऑल अलोन, ठीक है कि अगर कोई पढ़ रहा है नहीं नहीं, पढ़ रहा है, ट्रू ट्रू। वी डोंट नो, नहीं, और तो वी वो टाइम कांस्टेंट प्रेशर सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फील होती है घर में, वो तो है, हाँ। दैट्स ट्रू। तो एक बेनिफिट वो होता है उधर रहते हैं तो, एंड इधर है तो हम्म चल एक बेनिफिट वो है कि अपना टाइम बचता है, बट अपन किधर ना हाँ। किधर वेस्ट कर ही देते हैं वो एट द एंड। अब मैं पूछता हूँ इसी प्रेप लैडर में ही, जो जीटीज हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई लेक्चर्स वीडियोस देख के कुछ नहीं होने वाला, क्यू बैंक वगैरह देते हुए, मतलब मेन द पॉइंट ऑफ फोकस इज जीटीज, तो जीटीज कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी तो देने की मतलब हैबिट बनानी चाहिए, मतलब किस तरह हेल्प करा जीटी ने, और कितनी जीटीज दी तुमने आज तक? मैं तो बोलती हूँ जीटीस तो देते रहना चाहिए, एंड यस मैं तो बोलती हूँ जीटी देने के प्रेशर लेवल आता है अपन को अपना, बोलते हैं ना वो, वी टेंड टू फॉल बैक कि हाँ भाई अब तो नहीं निकलेंगे, अब तो नहीं होगा अपन से ऐसा, क्योंकि उसका हम्म स्कोर बहुत स्कोर आ जाता है ऑन द अदर हम्म साइड। मतलब उसमें पास नहीं हो रहे तो क्या, इसमें पास नहीं हम्म हो रहे तो मेन एग्जाम में क्या ही पास होंगे, ऐसा ऐसा वाला बहुत हम्म सारा फील है। बट देन हम्म टू इट्स सीटी का वो पास होने जैसा उससे मतलब
वो ना अपना एक मतलब अपना क्वेश्चंस फैमिलराइज करता है कि वैसे ही क्वेश्चन वैसा ही मॉडल आता है कि अपन को हैंग देता है कि ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, एंड अपन क्वेश्चन रीडिंग पे फास्ट होते हैं, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो वी कैन इजिली रीड इट, मतलब क्या एलिमिनेट करना है क्वेश्चन से। और वो जो नॉट वाले एक्सेप्ट वाले इतना पूछ लेते हैं ना कि अपन को वो नॉट और एक्सेप्ट देखने का आदत हो जाती है, मतलब यूज टू हो जाते हैं देख के, और वो बात नहीं, कुछ नया नहीं लगता फिर एग्जाम के टाइम पे। हाँ वैसे तो फिर अपन थोड़े बोलते हैं ना रिलैक्स रहते हैं एग्जाम के टाइम पे कि ऐसे बोलते हैं ना कि क्या हो गया, ये इतना इतना टाइम बाकी है, ये हो रहा है, ये भी होना है, ये भी, मतलब वो पैनिक सिचुएशन कम करता है। एंड देन तो अपना फटीग फैक्टर है ना, वो भी बहुत हद लेवल तक नीचे लाता है कि मतलब जब अपन जीते हैं, अभी तो चल मेन एग्जाम में ब्रेक मिलता है बीच में एटलीस्ट बहुत टाइम का, बट जब तू जीटी देने लगेगा ना तो स्ट्रेट यू हैव टू सिट फॉर 5 hours। हाँ जब एक भी मतलब बीच में ब्रेक है ही नहीं, सिट फॉर 5 एंड देन फिर अपन को मतलब समझता है कि अपना कितना कैपेसिटी है जेन्युइनली, क्योंकि एट द एंड सच्ची मैंने जितने जीटी दिए एंड में चल ठीक है थोड़ा पढ़ाई हो गया था, तो फिर थोड़ा मतलब ऐसा बैठने को 5 घंटा इतना फटीग फैक्टर नहीं। स्टार्टिंग में जब मैं दे रही थी बाप रे कब खत्म होएगा, एंड में तो मैं जस्ट देने के मतलब मार्क करने के लिए भी किया है मैंने कोई कोई जीटी में, तो लाइक मैं तो थक गई है सर, ऐसा लगता था कि 4 पत्थर तोड़ के आई हूँ एग्जाम देने के बाद, वो वाला फीलिंग आता था ऐसा। अच्छा तो फिर बाद में जीटीज को एनालाइज वगैरह भी करते थे? हाँ अभी देख मैंने सारे जीटीज तो एनालाइज नहीं किए थे, बट कोई कोई जिसमें मेरा जेन्युइनली स्कोर कम आया था वो तो मैंने जेन्युइनली क्या हो गया कि स्कोर कम, देन बाद में एंड में मैं थोड़ा एनालाइज करने लगी, चल इतना प्रिपरेशन हो गया है इसमें तो आ ही जाने चाहिए, इतना मार्क्स तो आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या गलत कर रही हूँ, या फिर तो मैं फिर जो तो मतलब जो जीटीज दे दिए, चलो 5 घंटे की बैठने की सिटिंग की तो तुम्हारी हो गई थोड़ी सी, ठीक है, हैबिट हो गई। उसके अलावा जो जीटीज में क्वेश्चंस आ रहे थे, जो टॉपिक से आ रहे थे, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो रिपीट होंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन जो जो मतलब पॉइंट ऑफ फोकस था क्वेश्चन का, वो कितना रेलेवेंट था एग्जाम से? पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जीटी का, अरे कोई कोई तो जेन्युइन जीटी से आया था, मुझे ऐसा लग रहा था, आई डोंट नो कि शायद मैं ही इतनी फेमिलाइज हो गई रहूंगी तो मेरे को सही सही लग रहा रहेगा, बट आई फील जेन्युइनली कि थे प्रेप के क्वेश्चन एकदम फुल एंड सोल आ गया था, ऐसा कॉपी पेस्ट टाइप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा। ऐसा बट जीटीज हेल्प रे, जीटीज हेल्प, आई फील जीटीज प्रेप टेस्ट हेल्प दे ऑब्वियसली। तो मतलब कि हाँ वो तो करते रहो, उसी में से अगर ना भी पढ़ा हो, अगर जीटीज एनालाइज करता ही रहे सिर्फ बंदा बिना कोई लेक्चर लगाए, जैसे मान लो साइकियाट्री वगैरह नहीं पढ़ी और एफएमटी नहीं पढ़ा, फॉरेंसिक्स, तो वही जीटीज में क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि अगर साइकेट्री तू अगर नहीं किया और सिर्फ आरआर कर लिया साइकेट्री का तो दैट वुड बी इनफ, बट एफएमटी आई विल सजेस्ट यू कि नहीं, यू गिव टाइम टू एफएमटी, क्योंकि अच्छे खासे 15 क्वेश्चन तो थे एफएमटी से। अच्छा तो जो 19 सब्जेक्ट्स कहते हैं, तो मतलब इन सब्जेक्ट्स में क्यू बैंक का सिर्फ क्यू बैंक किया है तूने छोटे सब्जेक्ट की, ठीक है, मतलब हाँ मेरे को लगता है कि ऐसे उससे भी हो जाएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन पता लगता है कि छोटे सब्जेक्ट्स में ना डर्मा, एफएमटी, ऑप्टा, ईएनटी, दिस 4 आर इम्पोर्टेंट। साइकेट्री को मैं छोटा नहीं मानता, चल एनेस्थीसिया यू ड्रॉप बिकॉज एनेस्थीसिया ना उसमें हो जाता है, किसमें फार्मा में ही वो सिखा देते हैं, हम लोग के इसमें तो सिखा एनेस्थीसिया, हम तुम लोग में भी सिखा ही रह रहेंगे, तो बट तो जो एनेस्थीसिया एंड वो तू ड्रॉप कर सकता है, साइकेट्री मेन वीडियोस ना देखे, ठीक है, सिर्फ आरआर कर लो एक बार, और एक बार भी करेगा आरआर तो इट्स मोर देन इनफ साइकेट्री और उसके लिए, बट डर्मा, एफएमटी, ईएनटी और ऑप्था ये तो करो ही। आई सजेस्ट, मैं नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम नहीं था, आई जस्ट डिड द आरआर, बट आई फील कि करना वर्थ इट है, मतलब चाहिए, इट इज, मतलब आई विल सजेस्ट को, मेरे सजेशन में ये नहीं किया और ऐसे, तो आई विल सजेस्ट कि ये करो ही, मतलब अगर तुम लोग करना है तो ये करो ऐसे। तो मतलब चलो प्रेप लेटर पे मतलब जितने टाइम इन्वेस्ट करा ट्रस्ट करके, वो मतलब ट्रस्टवर्दी है, मतलब उस पे कर सकते हैं, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा और चेंज मत करो, यू कैन, मतलब अगर तुम लोग का यूट्यूब में दूसरे प्रोफेसर वीडियो देखने, यू कैन वॉच ऐसा, बट
ऐसा फिर कंपैरिजन पे मत आओ कि मेरे मेरे तो ऐप में ऐसा बताया, ये हो गया ऐसा। एक तो क्वेश्चन रहेगा, वो जान दो, उसको इतना ध्यान मत, चंक पे फोकस। ये एक दो तो डिफर करेगा सोर्सेज में, एक दो तो जेन्युइन क्वेश्चन डिफर करेंगे। ये मैं अपने मतलब नॉर्मल जो एमडी था ना अपना, उसमें मैं बहुत करता था कि पहले ये बुक का आधा चैप्टर पढ़ लिया, इसका आधा कर लिया, इसके चक्कर में मैं कभी खत्म ही नहीं कर पाता था कभी। अब की बार मैंने ट्राई किया, मैं क्या ट्रस्ट द सोर्स, जो मिला है करो बस। अच्छा टीचर नहीं लग रहा मैं तब भी मतलब बैठता हूँ। हाँ, मैं तो रो के बैठती हूँ, जैसे हम लोग का अच्छे नहीं है बट तो भी मैंने उनका 12 का आरआर देखा है, भले 1.8 के स्पीड में, बट देखा है। अच्छा, तो इसके अब प्रेप लेटर के अलावा कुछ बाकी रिसोर्सेज देखे थे, लाइव सेशंस देखे थे, जैसे लाइव डिस्कशंस है अलग अलग चैनल पे, यूट्यूब पे फ्री में होती है एफएमजी ओरिएंटेड, वो अटेंड किए? तो उनमें से अगर कुछ देखा तो क्या देखा, और क्या यूजफुल लगा, यील्डिंग लगा कि नहीं लगा? देख, लाइव सेशंस में ऐसे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो तुम लोग ऐसा रिकॉर्डेड देख सकते हो चाहिए तो। मैंने तो एक दो ही लाइव, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू गो, जब तक लाइव खत्म होने आ रहा रहता है ना, तो जस्ट ऐसे ही देखा है। तो बट लाइव तो अच्छे सेशंस है, मेरे को अच्छा लगता है कि अपडेटेड। मैं तो बोलती हूँ पीएसएम वाला है वो लाइव सबसे इम्पोर्टेंट लाइव होता है, जो पीएसएम का लाइव सेशन होता है वो देख लो, क्योंकि उसमें सबसे अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अपडेटेड डेटा होता है, अपडेटेड इन्फो होता है। तो और वो पूछते हैं, वो एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता है। जैसे अभी रिसेंटली अपना वो अपडेट हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एमटीपी एक्ट, वो 24 वीक्स, बट हाँ, अब वो तक अभी ऐड हुआ है। हाँ, अब तक ऐप में वो अपडेटेड नहीं है, ऐप में इट्स स्टिल 20। तो फॉर दैट थिंग यू शुड, मतलब मैं बोलती हूँ पीएसएम का तो देखो, चल बाकी चीजें नहीं देखी क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इतने अपडेट नहीं करते हैं। पीएसएम लेकिन मैरो में आई गेस एमटीपी का अपडेट किया था, मेरे को बताया था राहुल ने, क्योंकि जब मैंने उसको कहा था ना, आई वाज लाइक रेंटिंग अबाउट दिस थिंग कि देख रहा है यूएस वगैरह में हर जगह 24 चल रहा है, हमारे इंडिया में 2020 है ना राहुल? मैरो में अपडेट कर दिया था ना एमटीपी 24 वीक्स। मतलब सबसे पहले जो है ना मैरो के वो आते हैं अपडेट्स, उसमें 1 साल पहले हो गया होगा मेरे ख्याल से वो कि वो क्या था। लेकिन जब मैंने वीडियोस में तब पहुंचा ना, तब उसमें वीडियोस भी थी अलग से। क्योंकि ओबीजीवाई का जब लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था ना प्रसन्न विद सर का, तो वो फेब में रिकॉर्ड हुआ था, 2020 फेब में, और उन्होंने वहां पे मेंशन भी किया था अभी 20 वीक्स है, ये 24 का अभी गया है कोर्ट में, अभी लेट्स सी क्या होगा। तो तब से वीडियो अपडेट नहीं हुई है, वो पार्ट नहीं अपडेट हुआ है। हाँ बराबर है। एंड इवन वो रिसेंटली वो फीमेल रेशियो भी चेंज हुआ है, चलो उस पे क्वेश्चन तो आया नहीं, बट अभी रिसेंटली जब वो लाइव चल रहा था ना, तभी भी उन्होंने, मतलब विवेक जैन सर है ना, उन्होंने कि हाँ आया है, इट्स 1020, बट स्टिल सेंसस करेंगे एंड देन इट विल, मतलब फाइनलाइज होएगा कि बोला था लाइव में। तो अब आई डोंट नो, मतलब तो हो गया, बट उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया नहीं था, एमटीपी के ऊपर आया था। एंड मतलब पीएसएम के आए थे काफी क्वेश्चंस, देखा जाए मतलब थे मस्त, मतलब ज्यादा ही थे आई फील। और कोई कोई इंटीग्रेटेड भी होता है, वो भी पीएसएम का रिलेट किया तो फिर वही। रनिंग आउट ऑफ टाइम, 40 मिनट होने वाले हैं क्या? एक सेकंड रुकना। नहीं रे, 11:32 हुआ। चलो 10 मिनट तो हैं अभी, आई सपोज। अच्छा, तो मतलब लाइव में तो फिर मतलब कि फ्री रिसोर्सेज जो यूट्यूब पे हैं उसमें से मैं कह चाहता था, जैसे कौन कौन है, एक तो डॉक्टर मारवा वगैरह फ्री में कितने घंटे लाइव जा रहे हैं इतने दिन से, अनअकैडमी इतने टाइम से लाइव सेशंस चला रहा है, मैराथन चला रहा है एफएमजी के लिए, उसके बाद मिस्ट है, मिस्ट चलाता है, सारे ही चैनल चलाते हैं एक्चुअली अपने आप को प्रमोट करने के लिए भी और बच्चों की हेल्प करने के लिए भी। तो उनमें से कोई यूज किया था, टाइम मिला था उस सबका? मैंने तो देख, मैंने बहुत ऐसे लिमिटेड वीडियोस ही देखे हैं लाइव में से, बट मैंने सारे मेन प्रोफेसर्स के देखे, जैसे अन अकेडमी के तो बहुत सारे वीडियोस लाइव हो रहे थे, बट
I've only watched Dr. Zainab Bora's का वीडियो and that was genuinely helpful. Direct मतलब precise, जैसे वो कैनन बॉल मेटास्टेसिस का एक इमेज था उन्होंने वो आया था, वो सेम टू सेम इमेज भी आया था. तो देख ऐसा ये फायदा था ये तो. एंड उन्होंने बहुत बहुत क्लियरली समझाया था रे कि मतलब जस्ट मतलब वो इमेज देख के ही क्लिक हो रहा है, यू डोंट इवन नीड टू रीड द क्वेश्चन ऐसा. तो उनका एक अच्छा लगा था मुझे, बाद में एक पीएसएम सर का अच्छा लगा था. एंड इवन डॉक्टर मारवा तो बेटी है उनका. तो वो उनको मैं पर्सनली बस उनको देखने जाता हूँ. आई एम बायस्ड टुवर्ड्स दैट प्रोफेसर, ऐसे भी बोल सकते हैं. बट चलो ठीक, मेरे को तो सही लगता है. मतलब क्वेश्चन आए ना आए, मैंने उनका पढ़ाया चैप्टर, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, डिस्कशन चल रहा है, मारवा सर लाइव में, मेरे को देखना है बस देखना है और सुनना है. मेरा तो ऐसा है. मेरा ना दिन में अगर वो लाइव जा रहे सपोज, मतलब कोई भी टाइम पे जाते थे, ठीक है, इट वाज नॉट फिक्स्ड ऐसा. तो I'm like, मैं पढ़ लेती थी वो टाइम तक कि शायद मैं लाइव अटेंड कर पाऊँ ऐसा करके, बट नहीं होता था. बट देन टू आई यूज्ड टू वॉच बाद में उनका वीडियोस. बट वही दिन पे मेरे को देखना है, अपडेटेड रहना है उनके वीडियोस से. लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रेप लेटर वगैरह नहीं है किसी पे, ठीक है ना, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए तो लाइव सेशंस हेल्पफुल होंगे ही. हाँ होंगे रे जेन्युइनली. क्योंकि देख 2-3 क्वेश्चंस जेन्युइनली नॉट ओनली मारवा सर के लाइव से क्वेश्चंस आए थे ऐसा, बट इवन जीआरजी सर और जो स्पर्श गुप्ता सर ने लिया था उनसे भी नहीं है कि नहीं है शायद. हाँ एक तो मतलब उन्होंने प्रिसाइज क्रिस्प इंफॉर्मेशन उधर लाइव में भी शेयर किया था. एंड इट्स नॉट लाइक उन लोग को करते बोलते हैं कि नहीं, उन लोग क्लियरली बोलते हैं कि आ सकता है, नहीं भी आ सकता, रिवाइज हो जाएगा ऐसा बोल देते हैं. बट इट्स बेटर कि एक बार देख लो, दिन का 2 घंटा खाते समय देख लो, देख लो. आई फील देख लेना चाहिए. ठीक है, तो अब फाइनली मैं अब यही पूछ लेता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं पूछना चाहता. अब 6 महीने हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है. फॉर सपोज मैं तुमको 6 महीने पहले ले जाऊं जून में, मतलब ये हम जैसे बच्चों के लिए जिन्होंने 6 महीने बाद देना है, तो लास्ट के 6 महीने में क्या पेस रहनी चाहिए प्रिपरेशन की, और किन चीजों पे फोकस अच्छे से करना चाहिए? मैं तो बोलती हूँ कि तुम लोग देख जीटी और वो सब देना, तुम लोग का अगर प्रिपरेशन हो रहा है, अच्छा चल रहा है काफी टाइम से, तो यू स्टार्ट गिविंग जीटी. बट अगर तुम लोग प्रिपरेशन इतना अच्छे से हुआ है तो तुम लोग जीटी देने में बहुत वो करोगे. हाँ मतलब थोड़ा लाइटली लोगे जीटी. तो आई प्रेफर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो. एंड व्हेन यू आर लाइक, तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हद तक प्रिपेयर किया है ना, एग्जाम गोइंग प्रिपरेशन मैं बोल रही हूँ, तो फिर देन यू स्टार्ट गिविंग द. तुम लोग एनालाइज करने में थोड़ा सीरियसनेस लोगे ऐसा, मतलब अपन लेते हैं एज अ मन में तो प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, चल कल कर देंगे वो कर देंगे. कभी कभी मैं मेरे को एक लास्ट वाले से डिप्रेस्ड होती थी तो मैं बोलती थी नेक्स्ट वाला देखना भी है कि मतलब आई यूज्ड टू टालने वाला सिस्टम करती थी. बट देन टू मैं थका के बोलती थी कुछ नहीं, दे ही देती हूँ, क्या हुआ, सबसे ज्यादा से ज्यादा कम मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा करके दे ही देती हूँ. बट मैं पता कैसे करता हूँ, मैं जैसे 300 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 150 में 2 डिवाइडेड है वो. हाँ तो मैं एक बारी में 150 देता हूँ ताकि उसको एनालाइज कर पाऊँ. 300 एनालाइज नहीं होंगे. तो ठीक है क्या? नहीं, सिटिंग भाई, सिटिंग 5 घंटे की सिटिंग, उसकी हैबिट डालनी है. अच्छा, इसी चीज से दूसरा क्वेश्चन याद आ गया कि जैसे आज के सिनारियो में, अभी कोविड के सिनारियो में एग्जाम देने जब जाना होता है, तो फिर क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं एग्जाम में एंट्री के टाइम पे, क्या क्या प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाना पड़ता है, और कितने घंटे का सेशन 1 होता है एग्जाम का, और सेशन 2 एग्जाम जो है कितने घंटे का होता है, बीच में ब्रेक कितनी होती है? देख उन लोग तो तुझे सेंटर पे ऐसा मेल करते हैं, भेजते हैं, एनबी मेल भेजता है कि ये टाइम पे आना है, वो टाइम पे आता है. अभी सेंटर पे डिपेंड करता है कि उन लोग किस टाइम पे एंट्री देते हैं. हम लोग के सेंटर पे तो सबको एक साथ ही दिया था. 7:15 वालों को भी एक साथ दिया था, 7 o'clock वालों को भी एक साथ दिया था, 7:30 वाले भी हम लोग के साथ 7 बजे वालों के साथ ही जा रहे हैं अंदर. पर अंदर जाते समय यू प्रोवाइडेड अ मास्क. पहले तो मास्क देते हैं उन लोग खुद, एंड देन सैनिटाइज करवाते हैं हाथ वो, एंड देन अपन को अलॉट करते हैं. मतलब उन लोग फिर बाद में वो रजिस्ट्रेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन वाला वो जो होता है ना, कि अपना आधार और उससे वो करते हैं, चेक करते हैं, नाम चेक करते हैं. बाद में अपना वो जो बारकोड स्कैन करते हैं, वो एडमिट कार्ड पे एक बारकोड आता है, वो स्कैन करते हैं, एंड देन अपन को
उसका लोकेशन बताते हैं, एंड देन वी हैव टू गो देयर टू दैट लैब। जैसे मेरा कंप्यूटर लैब 4 था, तो कंप्यूटर लैब 4 में किसी का IT लैब 3 था, किसी का कंप्यूटर लैब 2 था, ऐसा ऐसा भी होता है, सबका अलग अलग होता है। तो मैं गई उधर, फिर जाके रजिस्टर करते वो इन्विजिलेटर्स। काफी मेरे अदर के इन्विजिलेटर्स काफी हेल्पफुल थे। किस किस का माउस नहीं चल रहा था, उन लोग बोलते हैं कि माउस चेक कर लो, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो चेंज करा देते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो ही जाता है, मतलब करवा देते हैं उन लोग। बट वो रजिस्ट्रेशन करने में ही 1 आवर 1.5 आवर ले ही लेते हैं। एक तो इनका लैंग्वेज बहुत स्लो होता है कभी कभी, तो होता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन। तो मेरे क्लासरूम में स्टार्टिंग हो ही नहीं रहा था काफी टाइम तक, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस आ गया था कि एग्जाम के टाइम ना ऐसा हो जाए। बट चल एग्जाम के टाइम चल गया था, तो फिर कोई स्ट्रेस नहीं था ऐसा। तो चलो, मतलब फिर पहला एग्जाम कितने घंटे का रहा? अभी ना कितना 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, फटाफट बता दे। 9 to 11:30 था, और सेकंड 2 to 4:30 था। अच्छा, तो बीच में ब्रेक में रिवाइज करना चाहिए कुछ की नहीं? अरे मिलता ही नहीं है टाइम रिवाइज करने का उनके पास। अरे क्या नोटबुक वगैरह होती है क्या साथ में? अरे नहीं रे, रखने बोल देते हैं सब, कुछ नहीं लेके जाने का, सिर्फ अपना एडमिट। और खाना पीना, स्नैक्स वगैरह? मैं तो बोलती हूँ खा लो करके, मतलब कुछ खाना है तो लाइट खा लो ऐसा। बट अगर तुझे देखना है ना वो 15-20 मिनट में, यू जस्ट सी इमेजेस, और वो भी मैं बोलती हूँ मेडिसिन के देख लो, जैसे ECGs वो सब, वो देख लो करके। मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ जल्दी। डिग्री मिल गई थी टाइम तक? हाँ मेरे को मिली थी। पता है तुझने, उसने कितना, वो तो नालायक, उसको तो मैंने गाली दे दी। रुक जा, ये वो बात हम बाद में कर लेंगे। नहीं फिर मैं जस्ट यस नो बोल दे कि डिग्री थी तुम्हारे पास जब तूने एग्जाम दिया, या फिर जब फॉर्म फिल किया? रिक्वायरमेंट्स पूरे हो गए थे, याद आए थे। मैंने एडिट वो किया, अपलोड किया था जब फॉर्म भरी थी, तब तो नहीं था। अच्छा, बाद में कर सकते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं। मिस्टेक हुआ है फॉर्म भरते समय, मैंने सेकंड टाइम भरा है, मेरे 7,000 रुपए गए हैं, तो सुन लो। मिस्टेक करेक्ट नहीं कर सकते? एक कुछ कुछ जगह नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह कर सकते, तो उन लोग स्पेसिफाई करते हैं नेम, नेशनैलिटी। मेरे को NRI बनने का शौक हो गया था। तूने फिलीपींस लिख दिया? अरे नहीं रे पागल, ऐसा नहीं हुआ। क्या वो पता है, मैं जब ना तब मेरा NRI यस नो में था, तो मैंने नो ही मार्क किया था। मैं गई नीचे पूरा सब भरा, मैंने पता नहीं चेक करते समय कर्सर यस कर दिया रहेगा मैंने गलती से, एंड आई डिडंट रियलाइज। तो फिर वो नेशनैलिटी, वो जो है मेरा नेशनैलिटी इंडियन है, बट NRI यस हो गया था, तो उस वजह से मैं नहीं चेंज होएगा मैडम, आपको वापस भरना पड़ेगा, तो फिर मैंने वापस भरा। चलो ठीक है, अब 1 मिनट से कम रह गया, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड एक्सप्लेनिंग योर POV टू ईच वन ऑफ अस। तो काफी हेल्पफुल रहेगा, आई होप ये सबके लिए जिन्होंने आगे जाके FMG एग्जाम देना, और जो अभी भी डाउटफुल हैं कि प्रेपरेटर यूज करें कि ना करें। एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर योर रिजल्ट्स। 31st को बात करेंगे दोबारा से। एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट कर देना नीचे अच्छी विशेष के लिए, कि आकांक्षा बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए और उसका लाइसेंस जल्दी जल्दी बन जाए। तो ये वीडियो कभी भी खत्म हो सकती है। थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड each one of you keep studying, keep grinding, and I'll see you in the next one. Bye bye Akanksha, bye bye Rahul. Keep hammering. Keep hammering, keep hammering. Knowledge is power. Keep hammering. Knowledge is power. ये सब क्या था?